और कमिश्नर साहब जो अति कर रखी है इसका निर्णय आज ही होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से आपसे नहीं जाएंगे। मानती कि 50,000 दीजिए और अपना काम करवा लीजिए, और जबकि उनके पास परमिशन पूरी थी लोगों के पास। अलवर की वार्ड नंबर 52 में चल रहे कुछ निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने पहुंचे आयुक्त जोधाराम विश्नोई और पार्षद दीपेंद्र कौर और उसके पति के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। यहां पार्षद ने अपने पति के साथ मारपीट किए जाने के भी आरोप लगाए। साथ ही आयुक्त पर निर्माण करने वाले लोगों से पैसे मांगे जाने के भी गंभीर आरोप लगाए गए। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। वहीं माहौल गर्माता देख आयुक्त अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर निकल गए। कमिश्नर साहब से कहा, कमिश्नर साहब आओ घर पे ले चलते हैं, चाय पानी आप आए हो हमारे वार्ड के अंदर। कहते हैं जी इन्होंने बिना परमिशन के मकान बना रखे हैं। मैंने कहा माता ये अपना बना रही है, आश्रम बना रही है, इन लोगों के घर से उठा के सबों के घर से सामान ला रहे हैं, जबकि 2 फ्लोर तक परमिशन है ही नहीं। भगत सिंह के चौराहे से और यहाँ तक गन्ने के रस वाले और नारियल बेचने वाले, इनसे हर महीने मंथली ले जाते हैं, है ना। उनसे सबों के इनों के मंथली फिक्स है कि इतने इतने पैसे ले जाने, जबकि ये कमिश्नर जेल होकर आया है, भ्रष्टाचार कर रखा है इसने। फिर स्कीम 2 के अंदर घुस रहा है, हर मकान के अंदर जा रहा है कि भाई ये फ्लैट बना रहे हो, लाओ मुझको क्या दोगे, हैं, इस तरह की डिमांड कर रहा है। मैंने उसको कमिश्नर को कहा तो कमिश्नर के ड्राइवर ने और 2 पुलिस वालों ने मेरे को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। उसके बाद कहा है तू नगर परिषद में आगे दिखाना, तेरा हम ये हाल करेंगे कि कभी जिंदगी में पार्षद बनने लायक नहीं रहेगा। पार्षद दीपेंद्र कौर ने बताया कि उनके वार्ड में एक आश्रम सहित कई मकानों का निर्माण काम चल रहा है। सभी ने निर्माण कार्यों की स्वीकृति ले रखी, लेकिन मंगलवार को दोपहर में नगर परिषद आयुक्त यहां पहुंचे और बाहर पड़ा सामान उठाने के निर्देश टीम को दिए, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। यहां मौजूद पार्षद ने बताया कि सबके पास परमिशन है, तब भी जबरन यहां से सामान उठाया जा रहा था, जिसका विरोध पार्षद के पति ने किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मैं वार्ड पार्षद 58 की पार्षद हूँ। हमें यहाँ पर बताया गया था कि कमिश्नर साहब यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों के मकानों का सामान उठा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कमिश्नर साहब जी ऐसा क्यों है, इनके पास परमिशन है। उन्होंने किसी की भी परमिशन को नहीं देखा और सामान उठाने लग गए। और सामान उठाने के बाद जब सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप सामान क्यों उठा रहे हो, हमारे पास पूरी परमिशन है, तो मेरे हस्बैंड को धक्का दिया गया। धक्का देने के बाद यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को छोड़कर भाग गए। और यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जब तक कमिश्नर साहब यहाँ पर आके अपनी गलती का एहसास नहीं कर लेते, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और कमिश्नर साहब जो अति कर रखी है इसका निर्णय आज ही होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से आपसे नहीं जाएंगे यहाँ से। उनकी डिमांड थी कि 50,000 दीजिए और अपना काम करवा लीजिए, और जबकि उनके पास परमिशन पूरी थी लोगों के पास। काम क्या चल रहा है? मकान बन रहे हैं लोगों के, 3 चंद आश्रम बन रहा है यहाँ पे। आश्रम बन रहे हैं। सबसे पहले वो आश्रम में गए थे, दूसरा क्या कहते हैं वो जाम जी फैमिली है, जाम फैमिली उनके घर गए थे, तीसरी फैमिली विज फैमिली है, यहाँ पर गए थे। 4 फैमिलीज के अंदर वो होके आए हैं और सबके पास परमिशन थी, बट बिना परमिशन देखे हुए उन्होंने सामान भरना शुरू कर दिया। और जब किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो धक्के दिए लगे, और जब सारी जनता इकट्ठी हो गई तो वो अपनी गाड़ी को और ड्राइवर को छोड़ के यहाँ से भाग गए। डिमांड कैसे कर रहे थे कि भाई ऐसे? सर आपके सामने पता है कि डिमांड डायरेक्ट वे में नहीं होती है, इनडायरेक्ट वे में इन लोगों को पहले भी कहा गया कि पैसे देके काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। हम लोगों के सामने कहा है कि ये गलत है, जबकि लोग अपनी परमिशन दिखाने को भी तैयार है, लेकिन कोई भी परमिशन देख के राजी नहीं हो रहे थे। कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही पार्षद ने आयुक्त द्वारा पैसों की मांग किए जाने के आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख आयुक्त अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर चुपचाप निकल गए, लेकिन यहां खड़े आयुक्त के ड्राइवर ने कहा पैसे मांगने के आरोप गलत हैं, जबकि पार्षद के पति ने ही आयुक्त के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। ड्राइवर और पार्षद पति के बीच जरूर धक्का मुक्की हुई, लेकिन कोई ऐसी मारपीट नहीं हुई थी। इस दौरान कोतवाली से पुलिस भी मौके पर पहुंची। 8-7 घरों में इनने काम रुकवाया भी है। अब लेबर मिली, मालिक तो मिले ना है। उनने लेबर से कि भाई मकान मालिक को बुलवाओ, वे नु के साथ हमारे पास नंबर ना है, हम तो मजदूर हैं। वाले कि ठीक है ऐसा करो, इनके 1-1, 2-2 परात फावड़े पटक लो, और भाई तुम्हारे जब मालिक आए उनको नगर परिषद भेज देना और उनसे ये कह देना कि भाई वो मंजूरी दिखा दे, मंजूरी नहीं है तो काम बंद कर दो। और भैया तुम काम चालू मत करना जब तक वो तुम्हारा मालिक नहीं कहे, क्योंकि मालिक वहाँ जाएगा, वो कागज़ दिखा देगा, उसको मंजूरी मिल जाएगी। फिर रास्ते में एक वो वृद्ध आश्रम पता नहीं क्या बन रहा था, तो वहाँ लेबर लग रही 3-4, उनको मैं ही बुला के लाया था। मैंने भाई यहाँ जला, वे आया हुआ नहीं कहा बाबू जी। मैंने कि भाई तुम्हारा मालिक कौन है? वो नु कहा यार ये तो आश्रम है। मैंने चला आश्रम है तो रह बात। फिर मैंने साहब से कि मैंने साहब आश्रम बन रहे हो, सार्वजनिक है। नु कहा यार रहने दे, उसकी क्या है, कोई बात नहीं। वहाँ के बाद यहाँ आ गया हम, तो यहाँ आके
इधर से 3 आदमी तो ये आया, एक तो जिनको अभी मकान काम रुकवा का आया, उन्होंने कहो कि हमारा 200 वर्ग गज से कम है और हमारे को मंजूरी की जरूरत नहीं है। साहब ने कि भाई तू कागज पेश कर देना, अगर तुझको पट्टा मिले बताया तू बता रहा है तो पट्टा मिला है तो उसमें देख लेंगे कितनी ज़मीन है और नियम में होगा तो तुझको जरूरत नहीं होगी तो नहीं देंगे। फिर हम यहाँ आके रुका, यहाँ पे एक मकान का काम चल रहा है, आप पीछे देख लो, आपके पीछे ही है मकान का काम चल रहा है, यहाँ पे आके हम रुके थोड़ी देर तो फिर ये दूर हो यार, बोलेगा नहीं आदमी, आप खड़े हो जाओगे तो बोलेगा नहीं। बोलवा की कोई डर कोई है मैं। फिर स्कीम 2 की एक लेडीज है, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, का नाम भाई साहब पार्षद जी अपने जो है अपने पार्षद जी का नाम देवेंद्र कौर जी, उनके पति सरदार जी आए। सरदार मैं गाड़ी यहाँ से बैक कर रहा था तो सरदार जी ने आते ही कमिश्नर साहब आप ये काम को कैसे चेक करते डोल रहे हो। फिर कमिश्नर साहब ने कि भाई हम तो अवैध जो निर्माण हो रहे हैं बिना मंजूरी के उनको देख रहे हैं। तो ये आते ही चिल्लावन लग गया कि तुमको साढ़े पैसे चाहिए, 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हो और तुमने भ्रष्टाचारी फैला रखी है, पहले भी तुम जेल काट के आए हो। और फिर मैं निकल के आया, मैंने बाबा साहब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ये बात करनी आप ऑफिस में करो, ये हल्लो करके काई कर रहा हो। तो उन्होंने कहा तेरे को भी देख लूंगा। फिर मैंने बाबा साहब के नू धक्को जरूर दियो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहा आप इधर हो जाओ। फिर ये आके यहाँ चिल्लाने लग गया, मेरे को धक्का दे रहे हैं, मार रहे, फिर 2-4 और इकट्ठा होकर आ गया। फिर इनने नुखी, फिर 2-3 आदमी खड़े हुए नुखरे इसको साले को यही पटक के मारो। फिर मैंने ये सरदार जी से की, मैंने कि देख अगर तू यहाँ पटक के मारेगा तो नगर परिषद कभी ना आएगी तू, ये जरूर बात हुई थी। अच्छा, आप लोगों को बंधक बना लिया क्या? फिर रोक रखे, इनने जवाब ना दे रहा गाड़ी को। कितने जवान सारा खड़े हैं, ये सारी पब्लिक खड़ी है यहाँ, लोग जवाब ना दे। और जो आपके कमिश्नर थे उनको जान बचा के भागना पड़ा यहाँ से। हाँ, कमिश्नर तो बेचारो भटके गए, इनने तो गाड़ी ना जमा दी, गाड़ी रोक दो, इनने गाड़ी रोक दी, इन्होंने भाई कमिश्नर जब तक नहीं आएगा जब तक गाड़ी नहीं जाने देंगे हम। ठीक।